नमस्ते स्टूडेंट। तो आज हम सिंगल एंट्री सिस्टम देखेंगे। ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम ये दो टाइप से हम अकाउंट या फिर एक प्रोसीजर है जिसके माध्यम से हम अकाउंट हमारे पास रख सकते हैं। कोई भी बिजनेस वाले सिंगल एंट्री सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं, डबल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डबल जो है वो बहुत परफेक्ट है, बहुत एक्यूरेट है। इसलिए सभी जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम ही यूज़ करते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम जो भी छोटे बड़े, ठीक है, स्मॉल साइज के बिजनेसमैन है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि बुक कीपिंग जो है वो एक दो बुक कीपिंग करना पड़ता है, टाइम भी एडजस्टमेंट होते हैं और छोटा सा बिजनेस है तो खुद ही एंट्रीज कर लेते होंगे। तो इसलिए ये सिंगल एंट्री सिस्टम छोटे बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो द सिंगल एंट्री इज एडॉप्टेड बाय द ट्रेडर, लेकिन कौन से? स्मॉल ट्रेडर। ओके। स्पेशली sole trader who prefer to maintain the personal account and the other account are not taken into account। तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ पर्सनल अकाउंट ही हम करते हैं और बाकी के अकाउंट हम बिल्कुल नहीं करते। दिस सिस्टम इज नॉट सिस्टमेटिक। डबल एंट्री सिस्टम तो बहुत सिस्टमेटिक है। हम हमारे अकाउंट में भी एंट्री करते हैं, कैश के अकाउंट में भी एंट्री करते हैं और जिसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके साथ मतलब उनका नाम लेके भी एंट्री करते हैं। यानी कि जो भी अमाउंट हमें आती है वो एक्यूरेट अमाउंट आती है हमारे हमारे पर्सनल अकाउंट से भी और उनके ट्रांजैक्शन के कैश के अकाउंट से भी। सो नो डिफाइंड रूल्स एंड प्रोसीडियर आर एडॉप्टेड। सिंगल एंट्री सिस्टम इतनी सिंपल है कि वहाँ पे फुल्ली फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। फ्लेक्सिबल अकाउंटिंग टू द नीड्स ऑफ द बिजनेस। The transaction of the business are a mix in a cash book with the personal transaction। यहाँ पे क्या कहा कि जो भी कैश बुक है ना उसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। क्या ज्वाइन कर लेते हैं? पर्सनल ट्रांजैक्शन। पर्सनल और कैश एक ही समझते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस से तरफ से कैश गई, नो, जो ओनर है उनकी तरफ से ही कैश गई है, ऐसा यहाँ पे समझना होता है। ये हो गया सिंगल एंट्री सिस्टम। सो दिस सिस्टम इज लैक्स इन यूनिफॉर्मिटी सिंस दे आर डिफरेंट फ्रॉम द business to another business। It is also known as a incomplete accounting। इसे incomplete accounting कहा ही जाता है क्योंकि दूसरी जो एंट्री है वहाँ पे की नहीं जाती। ठीक है। तो इसलिए परफेक्ट तो नहीं हुई। An accounting system which is not based on the double entry system, it is known as a single entry system of account। Such a system maintain the personal account and the cash book and expenses and income are reflected in the कैश बुक। यानी कि जो भी एक्सपेंसेस हो गए, जो भी इनकम है वो मतलब कौन सी बुक में आएंगे? कैश बुक में। और वेयर एज अ पर्सनल अकाउंट रिफ्लेक्ट द पोजीशन ऑफ द डेटर्स एंड क्रेडिटर। पर्सनल अकाउंट में हम क्या डालते हैं? डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। So the system record financial transaction with the only one entry। ये जो सिस्टम है ना सिर्फ ओनली वन एंट्री करती है, उसके सेकंड एंट्री दूसरे के बुक में जिसके साथ ट्रांजैक्शन किया है वो एंट्री ही नहीं करते। इट इज़ अ कैश बेस्ड एंड फोकस ऑन द एक्चुअल इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू डिक्रीज इन एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट। तो अकाउंट के जो रूल्स है कि हम क्रेडिट क्या करते हैं, डेबिट क्या करते हैं। तो देखो, इंक्रीज इन रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू में इंक्रीज हो गया, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जो है कम हो गए तो हम उसे क्रेडिट करेंगे यहाँ पे। ओके। एंड वाइल एन इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, अगर कुछ खर्चा हो गया ज़्यादा, डिक्रीज इन रेवेन्यू, जो इनकम है वो कम हो गई तो हम उसे डेबिट कर देंगे। थोड़ा बहुत जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो यहाँ पे चेंज हो गई है। एम्स टू प्रोवाइड द क्लियर पिक्चर ऑफ बिजनेस फाइनल एंड टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्रीज दिए। प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम एंड क्यूसी सिंगल एंट्री सिस्टम। तो प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम में है कि अंडर दिस सिस्टम नो सब्सिडरी बुक आर मेंटेन। प्योर है सिंगल एंट्री, इसलिए सब्सिडरी बुक बिल्कुल यूज नहीं की। ओनली पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिट आर मेंटेन। सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, यहाँ पे अंडर दिस सिस्टम कैश बुक, पर्सनल अकाउंट of debtors and creditors are maintained and other subsidiary book are not maintained। और ये क्यूसी सिंगल एंट्री सिस्टम में, इन दिस सिस्टम पर्सनल अकाउंट, कैश बुक एंड सब्सिडियरी बुक ये तीनों की तीनों यूज की जाती है। सो भी फीचर ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम।
ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर क्या है, रोल्स क्या है, ये देखेंगे कि लैक्स फिक्स रूल्स एंड प्रिंसिपल। यहाँ पे फिक्स रूल्स प्रिंसिपल कुछ भी नहीं है, हम हमारे हिसाब से एंट्री करेंगे जो भी हुआ है, क्योंकि ये परफेक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देती ही नहीं है। इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं है, अमाउंट जो वो करेक्ट नहीं देती, नो फाइनल अकाउंट, नो ट्रू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नो डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड सुटेबल फॉर द ओनली स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए है। ठीक है, उसके बाद है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिंगल एंट्री सिस्टम। अगर इतने लिमिटेशन इस सिंगल एंट्री सिस्टम में है तो हम मतलब क्यों यूज़ करते हैं, देखो तो रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करती है। ओपन अकाउंट एंड टू ऑब्टेन द बैलेंस, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ascertain the profit or loss of business, and ascertain the financial position of the business. Feature of single entry system है, it does not follow strict double entry system, ये तो करती ही नहीं होगी, ओके, and it is a incomplete, inaccurate, unscientific, unsatisfactory and unreliable system of bookkeeping, and it is a flexible, it is a suitable to small business. सो एडवांटेज ऑफ द क्या है, यानी कि हम एडवांटेज देखेंगे, सिंपल एंड इजी मेथड, ओके, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, सुटेबल फॉर द स्मॉल फर्म, इट सेव द टाइम एंड एफर्ट एंड इजी टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होते। अब डिसएडवांटेज क्या है, इस सिंगल एंट्री सिस्टम के जो डिसएडवांटेज है वो ही बहुत मतलब बहुत होंगे, ओके। सो इनकम्प्लीट द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग and unsystematic and unscientific, no true profit and loss, cannot reveal to financial position, lack of arithmetical accuracy, unaccepted by the tax authority, tax authority इसे accept करते ही नहीं है। So possible of errors and fraud, इसमें error भी हो सकते हैं, fraud भी हो सकते हैं, अगर कोई transaction हुई तो उसमें भी हम एंट्री करेंगे ही नहीं, जो प्रॉफिट हुआ है एक्चुअली वो दिखेगा ही नहीं, कितने डेटर्स है, क्रेडिट है, कुछ मतलब कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, इसलिए जो टैक्स वाले वो इसे एज्यूम नहीं करते। अनसुटेबल फॉर द फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग अगर कुछ करनी हो, डिसीजन अगर कुछ लेना हो तो उसके लिए बेस भी नहीं हो सकता। सो नॉट सुटेबल फॉर द बिग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सिंगल एंट्री सिस्टम, ओके, फीचर देखिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए। ठीक है, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और बहुत सारी वीडियोस है मेरे चैनल पे, तो आप प्लीज़ देख लीजिए। और 3rd क्लास बीकॉम एमबीए इन सभी के लिए, कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए वीडियोस है। ठीक है, थैंक यू।